कि बगैर बीएड या डीएलएड है हमारे। यहाँ पे गार्जियन लोग कुछ कंप्लेंट्स कर रहे थे कि यहाँ पे साफ सफाई का थोड़ा सा इशू है, इस प्रकार का अभी किस प्रकार का आप लोग मेंटेन कर रहे हैं? योर इंट्रोडक्शन। हेलो, माय नेम इज संतोष सुरेन। ये है, तो बच्चे लोग को क्या क्या एक्स्ट्रा आप लोग सिखाते हैं? आप एक युवा है, क्या उनको किस प्रकार से ये हैंडलिंग करते हैं? पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग कोलान मॉडल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल्स महोदय से हम लोग बात करेंगे और प्रिंसिपल महोदय जी इस स्कूल का पूरा कैंपस को संभालते हैं, बच्चे से लेके यहाँ का सारा, और टीचर लोग को भी ये गाइड करते हैं। तो हम लोग उनका जानेंगे किस प्रकार से टीचर लोग को गाइड कर रहे हैं, टीचर को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, टीचर उस पर किस प्रकार से काम कर रहे हैं। मैडम जी, आप यहाँ के प्रिंसिपल है, तो कोलान मॉडल पब्लिक स्कूल को पूरा देख रहे हैं कि आप टीचर लोगों को का टीचर है, तो किस प्रकार से आप हैंडल कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो सभी को जोहार। मेरा नाम सुखमती सोय है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ, तो कोलान मॉडल पब्लिक स्कूल में सब तरह का काम होता है, चाहे वो टीचर्स का गाइडेंस हो या बच्चों का गाइडेंस हो, सभी को मैं बखूबी निभा रही हूँ। हमारे यहाँ टीचर्स को ज्यादातर मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग करते हुए साथ ही साथ मदर टंग लैंग्वेज भी यूज करते हुए बच्चों को अंडरस्टैंडिंग स्किल को और अप बढ़ाना। तो इसमें क्या होता है कि कई बार कुछ हमें कंफ्यूजन भी होता है कि कई बार होता है कि बच्चे को अगर हम वन वे इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर हिंदी भी बोल रहे हैं तो बच्चे उस चीज को पूरी तरह अगर नहीं समझ पाते, तो बच्चों को समझाने के लिए लोकल लैंग्वेज का भी यूज होता है हमारे। और रही बात कुछ भी नया अपडेशन होता है या कुछ नया वर्जन होता है, तो हम लोग का वीकली टीचर्स मीटिंग्स होता है, उसमें हम बात करते हैं, चाहे सजेशन हो, चाहे कोई कंप्लेन हो या किसी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो सारे टीचर्स मुझे बताते हैं और हम सब मिल के एक एज अ टीम हम लोग काम कर रहे हैं, एक वन वे नहीं है सर। तो क्या होता है कि सभी पेरेंट्स सभी टीचर्स को पूछते हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट टीचर भी है साथ में, क्लास टीचर के साथ साथ में सब्जेक्ट टीचर्स भी है। तो किसी बच्चे को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, इनकेस मानते हैं कि इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है तो मैथ्स सर से बात हो रही है, इंग्लिश मैम से बात हो रही है कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। उस वक्त एक मैम कहेगी, एक सब्जेक्ट टीचर कहता है कि नहीं मेरे सब्जेक्ट तो ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट भी पता चलता है कि हो सकता है बच्चे को इंग्लिश ज्यादा पसंद हो या मैथ्स ज्यादा पसंद हो। तो इस तरीके से ओवरऑल सारे बच्चे अपने जगह में ठीक है, एवरेज बच्चे हैं या कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट है कि सारे सब्जेक्टों को अच्छे से समझ पाते हैं। और हमारे टीचर्स काफी मेहनत कर रहे हैं। हमारे स्कूल ने जो भी टीचर्स को हायर करा है सभी वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस है, साथ में सभी जो है डीएलएड बीएड करके ही आए हैं। ऐसे कोई भी टीचर नहीं है जो कि बगैर बीएड या डीएलएड है हमारे। यहाँ पे गार्जियन लोग कुछ कंप्लेंट्स कर रहे थे कि यहाँ पे साफ सफाई का थोड़ा सा इशू है, इस प्रकार का अभी किस प्रकार का आप लोग मेंटेन कर रहे हैं? बताना चाहूंगी, पहले जो कंप्लेन आई थी काफी हद तक रिजॉल्व हो गई, जैसे आपने अभी खुद भी चेक करा होगा। और पिछले बार भी प्रॉब्लम यहाँ थी कि जब भी पेरेंट्स आए हैं, खासकर संडे वगैरह दिन आ जाते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे उस दिन साफ सफाई में रहते हैं, तो कई बार क्या तो उनका रूम मैसी हो ही जाता है, क्योंकि उस दिन डीप क्लीनिंग होती है, सफाई होता है, उनके कपड़े इधर उधर होते हैं, तो उस दिन तो बच्चे खुद ही साफ हो रहे होते। तो ऐसी परिस्थिति में देखकर ही पेरेंट्स ने बोला कि बच्चों को हमने गंदा देखा है। वीकडेज में अगर बच्चे को देखा जाए तो इतने गंदे नहीं होते हैं। और रही बात हमारा जो कंक्रीटिंग है, हमारा जो ग्राउंड है वो मिट्टी वाला ग्राउंड है, तो इस वजह से भी बच्चे चलते फिरते भी गंदे हो जाते हैं। हालांकि अभी तो काम चल रहा है, हमारा ग्राउंड को भी कैंपस को भी साफ सुथरा करने का बात हुई है। हो सकता है कि नियर फ्यूचर में हम लोग उसको पक्का कर दें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रही बात हॉस्टल के अंदर की बात, तो उस पर तो हम लोग कर रहे हैं, पहले से काफी सुधार है। योर इंट्रोडक्शन। हेलो, माय नेम इज संतोष सुरेन। आई एम अ टीचर एट द कोलान मॉडल पब्लिक स्कूल। आई एम द क्लास टीचर ऑफ क्लास 1 एंड इन क्लास 3, 4 and 5 आई टीच them मैथमेटिक्स। क्या आप लोग बच्चे लोगों से इंग्लिश में बात करते हैं? In class we do, sometimes if they don't understand topic, then we talk to them in Hindi. Your qualification? I'm DLED and I am seated qualified in both papers, paper 1 and paper 2. अच्छा, now your teacher and future dream? Well, I wanted to be a professor, but right now I'm a teacher at primary school. Later I'll improve. I'll qualify UGC NET, then I'll be the professor later. चलिए, अच्छी बात है, इनका भी प्रोफेशन जो है पढ़ाई में ही आगे जाएगा। अभी फिलहाल टीचर हैं, आने वाला दिन में ये प्रोफेसर बनना चाहेंगे। अच्छा बात है कि ये है। तो बच्चे लोग को क्या क्या एक्स्ट्रा आप लोग सिखाते हैं? आप एक युवा है, क्या उनको किस प्रकार से ये हैंडलिंग करते हैं? In last Independence Day, Republic Day,
and some annual functions. I taught them also some dance. And sometimes once I taught them a song also. We have another teacher. He knows how to play guitar, so he was playing guitar when the children was singing. There are some teachers, ma'am, who knows dance very well. They also teach them dance. तो इन लोग का कहना है कि हर एक जो आयोजन करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार का सिंगिंग हो, चाहे मतलब गाना हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे खेल हो, इसमें काफी ये लोग का ये उत्साह ये वर्धित करते हैं। मैडम जी, आप किस प्रकार से टीचर लोगों को गाइड करते हैं? सर, कभी भी कुछ प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ, जनरली हम लोग हर तरह का प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो वर्ल्ड डे हो, चाहे योगा डे हो, या फिर एनुअल फंक्शन, एनुअल स्पोर्ट डे, कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम लोग उससे पहले ही, जैसे मैंने बताया कि हम लोग वीकली मीटिंग लेते हैं, तो अपकमिंग इवेंट्स का प्लानिंग हम लोग पहले से कर लेते हैं कि हमें कौन कौन टीचर किसमें स्पेशलाइज है। कोई टीचर हाँ स्पीच में अच्छा है, कोई टीचर्स हमारे जो है डांस करने में ठीक है, क्राफ्ट में, आर्ट्स में, तो सभी लोग का योगदान है इसमें। सब लोग मिलके हम लोग पहले प्लान करते हैं कितना प्रोग्राम रखना है, कौन टीचर क्या देखेंगी और कौन बच्चा क्या कर सकता है, तो बच्चों को भी उसी अकॉर्डिंगली हम लोग सेलेक्ट करते हैं, टीचर्स ही सेलेक्ट करती हैं। इसके बाद उन बच्चों को हम लोग ट्रेन करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं और प्रोग्राम हमारा सक्सेस रहता है हमेशा। बिल्कुल। और जो खास करके यहाँ कोलान मॉडल पब्लिक स्कूल जो है, कई जॉब करते लोग हैं, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई बैंकर्स में है, तो उन लोगों से आपको क्या सीख मिलता है और बच्चे लोगों को क्या आप उनसे देना चाहते हैं? सर देखिए, चूंकि सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ कोर कमेटी मेंबर्स शायद 300 से भी ज्यादा लोग हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं लोग, तो जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो हमारे पास उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस आती है। तो जब भी कोई पेरेंट्स आ रहे हैं, सब कमेटी मेंबर्स आते हैं, तो they interact with children, they directly interact with children as well as with me, so they want us to tell them the problems if we have the problem, or else they will suggest us something or other which they have already done it. Yes. So we are getting proper guidance from their side, so this make us more productive. तो इवन चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस बाय देम, जैसे जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मान लीजिए वर्दी पहन के आते हैं, yes. तो दे आर सो मच इन्फ्लुएंस कि आफ्टर दे गोइंग अवे दे विल आस्क मी Yes. कि आखिर ऐसे कैसे मैम वो है क्या। इफ आई विल से कि कमांडेंट है, ही इज फ्रॉम सीआरपीएफ, ही इज फ्रॉम आर्मी पर्सन और डिफेंस व्हाटएवर, देन देयर चिल्ड्रन विल से मैं भी बनूंगा। Children which very happy. they are so much excited to give the response. Earlier they were saying that कि मैं तो काम करने बैंगलोर जाऊंगा। ये बच्चे, because बच्चे these all the children are from the rural background. Before they have been from rural background, so they don't have the understanding concept. Now when they came here, they got the platform, so they are much now they are so much aware and so much active. Now they want to become something else, whereas earlier they are just saying that we'll go and we'll work. बिल्कुल। Now they are saying we want to. इनका बहुत अच्छा कहना है, ताकि जब भी हम लोग बच्चे लोगों से बात करते हैं, जैसे आदिवासी बच्चे लोगों से, आप बड़े होके कहाँ करेंगे काम, बहुत कोई बोलते हैं कि बड़े होकर हम मुंबई जाना चाहेंगे, कोई बच्चे लोग तो बड़े होके इटा भट्टा जाना चाहेंगे, इस प्रकार का बातें करते हैं बच्चे लोग। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, 350 प्लस ये लोग जॉब होल्डर है, तो ये लोग जब जिस प्रकार से मैम बोली कि कोई आर्मी ड्रेस पहन के आते हैं, कोई पुलिस ड्रेस के पहन के आते हैं, चाहे कोई ये रेलवे हो गया या बैंकर्स हो गया, तो वो लोगों को बताते हैं, तो वो लोग का बच्चे लोग का उन प्रकार का ये माइंडसेट बनता है। बिल्कुल। हाँ, तो चलिए अच्छी बात है। तो ये माइंडसेट को आप लोग बच्चे लोग में विभिन्न टैलेंट भरने का भी कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चे इंट्रोडक्शन देते हैं, जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो कहते हैं ना आई विश टू बिकम, आई वांट टू बिकम, हमने ब्लैंक कर दिया उसको आगे, पुट योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू बिकम, देन दे विल थिंक एंड दे विल से मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। Sometimes they will say I will become CBI, but they don't know the full form of CBI or IAS officer, but they have seen the people going on that red light वाला गाड़ी, तो they will say वो उसमें कैसे बैठ गया, वो करता क्या है, तो we'll tell them, तो बोलता कि मैं भी बनूंगा। करना क्या पड़ेगा, क्या करना है, पढ़ाई अच्छे से करना है, जब बड़े होंगे तो आपका सब्जेक्ट चेंज होगा, अभी से आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, अपना फिजिकल फिटनेस बनाए रखना है, तो दे आर वेरी एक्साइटेड। Earlier, later on they used to say कि हम फुटबॉल प्लेयर बनेंगे, अब फुटबॉल प्लेयर से लोग चेंज होके आप बोलते हैं हम आर्मी ऑफिसर बनेंगे, हम बैंकर बनेंगे, कोई बच्चे कहते हैं हम लॉयर बनेंगे। अगर आप पूछेंगे कि लॉयर क्या होता है,
काला वर्दी में बहस करता है, दे नो दिस। तो ये चीज भी है। इवन कुछ बच्चे तो जर्नलिस्ट तक के बात बोला है, जर्नलिस्ट तक का बात, वो अगर ऐसा क्या किया कि वो पूछ सकता है, क्या हम नहीं हमको पूछ देख के सकते। कुछ कुछ बोल रहे हैं? कुछ एक आध बच्चों ने बोला है ये सर, ये एक आध बच्चों ने बोला कि वो कौन है। उनको अब तक उनका माइंड कॉन्सेप्ट है रील बनाने वाला, माइंड कॉन्सेप्ट रील बनाना, यूट्यूबर, उन्हें पता है वो सब चीजें, बट दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिस्ट। When we are telling them about the journalists, what they cover the social topics or social drawbacks, they inform us, they update us. हम भी यही करेंगे। For that you have to be good spoken person, हाँ। तो आपको स्टेज पर नहीं करनी है, आगे भी जाके सबको कमांड देने की वो होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। मैं हम करेगा, टूटा फूटा इंग्लिश हिंदी हम करेगा, करा है बच्चों ने। ये चीज बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा सर। और मैं तो यहाँ तक बोलती हूँ, जितने भी हमारे मेंबर्स है, अधिक से अधिक हमें विजिट करें, सो दैट हमारे बच्चे अधिक से अधिक सोच सके, उनका एक क्रिटिकल माइंड जो है सेट हो पाए। बिल्कुल, विभिन्न प्रोफेशन को लोग अगर यहाँ आते रहेंगे तो विभिन्न बच्चे लोगों में ये है, बहुत अच्छी बात है, कि ये लोग का जो सोच भी है कि यहाँ 250-300 जो है विभिन्न प्रोफेशन से लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग अभी प्रिंसिपल मैम और या टीचर हम लोग बातें किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ विजिट करके यहाँ का वातावरण को जाने और यहाँ का जो डिसिप्लिन और जो यहाँ आपके बच्चे हो बोल रहे हैं उसको हिंदी कैसे सिखाया जाए, हिंदी के बाद उसको इंग्लिश कैसे सिखाया जाए, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी टीचर लोग किस प्रकार से इंग्लिश में बातें की हमसे और हमको भी अच्छा लगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग से हिंदी में बात करके हम आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर कीजिए। हो सकता है किसी का बच्चा हो इस वीडियो को देख करके वो अपना बच्चा को यहाँ कोलान मॉडल पब्लिक स्कूल में डाले और उनका बच्चा अच्छे रास्ते पे मिले, बने, अच्छे प्रोफेशन चुने, और आपको भी वो साथ में धन्यवाद भी जरूर देंगे। इसी के साथ हमारे ओर से जोहार, धन्यवाद। जोहार।